वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। और पिछले कई फेस्टिवल्स के दिन गए, कुछ सत्संग गए, उसमें हमने उस विशेष विषयों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश की। तो रामायण के ऊपर चर्चा की हमने पिछली बार, और भगवत गीता के पहले अध्याय के एक श्रृंखला पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम कहीं पर रुके हुए हैं, किसको याद है हम कौन से श्लोक पर रुके हुए हैं? कौन सा श्लोक है? थर्टी 39-40 सही है। पहला अध्याय 42 नहीं 39। तो हमने 38 पर चर्चा की थी, 39 पर चर्चा की थी और 40 पर चर्चा करने वाले थे। 39 की भी थोड़ी चर्चा आई थिंक बाकी थी। तो उत्सन्न कुल धर्मानां, तो ये अर्जुन अभी युद्ध न करने के कुछ कारण दे रहे, लेकिन अभी का ये जो सेक्शन आ रहा है वर्णाश्रम पद्धति का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, विभाग है। इसमें समाज का किस प्रकार से ह्रास हो सकता है, समाज का नाश किस प्रकार से हो सकता है, समाज भ्रष्ट होने के क्या मुख्य कारण है, अर्जुन यहाँ पर वो कारण बता रहे हैं। और उसको अगर हमने गंभीरता से और बहुत ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश की, तो ये समाज की दुर्दशा आज हो रहे उसका जड़ कारण क्या है वो हमको समझ में आएगा। और जब हमें अगर कारण समझ में आएगा तो उसके लिए हम कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद समाज में लागू करने की कोशिश करेंगे। तो ये श्लोक है, श्लोक 39 से लेकर आगे के श्लोक 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46वां लास्ट श्लोक है इस भगवद गीता पहले अध्याय के।
तो श्लोक क्रमांक 39 में बताते हैं कि वर्ण संकर होने का कारण क्या है। वर्ण संकर का अर्थ क्या है? वर्ण संकर का अर्थ है, वर्ण मतलब 4 प्रकार के जो वर्ण है। कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के समाज में एक कार्य और प्रबंधन अच्छे से हो, इसलिए ये एक कैटेगरी की गई लोगों की अपनी अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता उसके अनुसार और कार्य प्रणाली उसके अनुसार। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ये 4 अपने अपने हिसाब से, अपने अपने योग्यता के अनुसार, अपने अपने कर्तव्य के अनुसार कर्तव्य करने चाहिए। लेकिन वो अगर नहीं करते हैं तो उसको संकर कहते हैं। एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं वो, और उसका ह्रास हो जाता है किसी कारणवश, तो इसलिए उसको वर्ण संकर कहते हैं। और वर्ण संकर का शब्दशः अगर अर्थ लेंगे तो ऐसे वर्ण संकर करने वाली संतति उत्पन्न होगी। ऐसे बच्चे जन्मे जाएंगे कि उनका वर्णाश्रम पद्धति के प्रति विशेष लगाव नहीं है, और या फिर उनके विरुद्ध है वो, इसको बोलते हैं वर्ण संकर। तो फिर पिछले श्लोक में क्या कहते हैं, श्लोक क्रमांक 39 में, कि हे भगवान, जब मैं अगर युद्ध करूंगा तो मेरे युद्ध करने से इतने सारे लोग मारे जाएंगे। युद्ध भूमि में कितने सारे लोग हैं? 84 लाख 18 अक्षौहिणी सेना है। इतने सारे लोग मारे जाएंगे। ये हर एक सैनिक, हर एक यहाँ का रथी, महारथी, ये अपने अपने घर का, परिवार का मुख्य सदस्य है। वही कमाता है, आमदनी वहीं से आती है, उसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है। तो ये मुख्य व्यक्ति है, उसका अगर वध कर दिया तो बचे हुए जो घर के संबंधी हैं या घर के जो सदस्य हैं वो निराधार बन जाएंगे, अनप्रोटेक्टिव बन जाएंगे। उनका रक्षण ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर उनका रक्षण ठीक से नहीं हुआ तो भक्षक लोग बाहर बैठे हुए भक्षण करने के लिए, तो उनका शोषण करेंगे। तो घर में मुख्य व्यक्ति का नियंत्रण होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक सुरक्षा पर्पस, घर के लोगों को, अन्य सदस्यों को सुरक्षा देना, और दूसरा वो घर के सदस्य हैं, वो घर के सदस्य हमारे ऊपर कोई एक है देखने वाला, कोई एक नियंत्रण करने वाला है, इस भावना में जब रहेंगे तो वो बिना वजह या उनका मन यहाँ वहाँ भागेगा नहीं, और वो खुद होकर एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, एक शिस्तबद्ध जीवन जिएंगे। अच्छा, मैंने हिंदी चालू किया ना, आप लोग कुछ बोले भी नहीं, ठीक है, हिंदी कंटिन्यू करते। तो वो शिस्तबद्ध जीवन नहीं जी पाएंगे, डिसिप्लिन लाइफ वो नहीं जी पाएंगे। और जैसे आपको अनुभव होगा कि क्लासरूम में अगर टीचर नहीं है तो बच्चों की अपनी मजा, इतना बड़बड़ चालू रहता है कि नहीं? उनको कोई खास सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उनको बोलने के लिए कुछ ऐसा आपने समझो ऐसा टॉपिक दिया है कि ये टॉपिक पर आप चर्चा, गप्पा गोष्ठी करो, ऐसा देने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी जब तक कीर्तन शुरू नहीं हो रहा था तब तक बड़बड़ चपड़ चालू थी। जैसे शुरू हो गया तो कोई अगर नहीं है सभा के लिए, सभा का कोई नियंत्रक नहीं है या घर का कोई नियंत्रक नहीं है, कोई मुखिया व्यक्ति नहीं है, तो बचे हुए संबंधी हैं, घर के जो रिलेटिव्स लोग हैं वो अनप्रोटेक्टेड एक रह जाते हैं, पहला पार्ट। दूसरा वो अनडिसिप्लिन रह जाते हैं, शिस्तबद्धता उनके अंदर नहीं रहती है। ये 2 कारण के वजह से, एक तो प्रोटेक्टिव न होने के कारण उनका शोषण किया जा सकता है, ज़बरदस्ती, शोषण ज़बरदस्ती होता है। और दूसरा, अगर वो अनडिसिप्लिन है तो मौज मज़ा करेंगे, अपने मन के हिसाब से कैसे भी कार्य करने के लिए जाएंगे, और फिर
समाज उनका शोषण करेगा। और फिर ऐसे व्यक्ति जो डिसिप्लिन नहीं है तो वो फिर बेशिस्त का वातावरण जीवन जिएगा और फिर स्वैराचार वहाँ पर होगा और स्वैराचार फिर व्यभिचार में परिवर्तित हो जाएगा। देखो कनेक्शन देखो कहाँ से है। इसलिए हर एक राज्य के लिए प्रोटेक्शन के लिए राजा होना आवश्यक है। जैसे काफ़ी जगह पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि अकस्मात वो राजा मर गया उस राज्य का, तो वहाँ के जो मंत्रिमंडल है उन्होंने इमीडिएटली मीटिंग लेकर एक राजा को स्थापित कर दिया। क्यों राजा की आवश्यकता है? अगर राजा, बिना राजा का अगर राज्य है तो चोर उचक के बहुत उत्पाद करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी इस राज्य को रक्षण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बहुत समाज में उत्पाद निर्माण करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमने एक राज्य के प्रोटेक्शन के लिए राजा चुनना चाहिए। कैसा राज्य होना चाहिए? अभी राजा चुनने के समय आ चुका है। अभी इलेक्शन शुरू होने कई जगह पर शुरू हो चुका है, यहाँ पर भी शुरू होने वाला है। शायद मराठवाड़ा इस एरिया में 20-21 तारीख है क्या? 13 अभी भी आ रहा है तुरंत वही मई। ओके, तो सब लोग तैयार हैं। काफ़ी जगह पर क्या क्या न्यूज़ चल रही है कि लोग इस साल ज़्यादा सीरियस नहीं है शायद इलेक्शन के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अरे वो पहले जैसे चलता आ रहा है वैसे ही होगा और क्या होगा। लेकिन बाकी जो पार्टी है वो लोग बहुत सक्षम है, वो लोग बहुत सतर्क है, बहुत तैयारी में लगे हुए हैं। अपने अपने रिलेटिव्स अगर फॉरेन में भी है तो उसको भी बुला के लेकर आ रहे हैं वो लोग। ऐसे कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, देखा होगा आपने। तो राजा, सही राजा होना आवश्यक है। अगर सही राजा नहीं है राज्य के लिए तो उत्पाद बहुत मच जाएगा। बंगाल में एक राजा हुआ उस समय, ये गोस्वामीगण जिस समय हुआ करे, चैतन्य महाप्रभु के समय, मतलब लगभग 1600 साल की सदी में, तो भीरमभीर नाम का एक राजा था और वो राजा खुद चोर था। तो सोचिए उसके राज्य की सेना कैसी होगी। और इसलिए चोर उचक के बिंदास चोरी करते थे और राजा के अंडर रहकर सारे कार्यकलाप किया करते थे, क्योंकि राजा खुद चोर है। तो इसलिए ऐसा चोर अगर राजा चुनकर आ गया तो फिर समाज की धज्जियां उड़ जाएगी। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि राजा होना आवश्यक है, फिर राजा वफादार होना आवश्यक है। उसी प्रकार से परिवार में भी परिवार का मुख्य व्यक्ति होना आवश्यक है, और मुख्य व्यक्ति के बाद मुख्य व्यक्ति योग्य गुण संपन्न होना आवश्यक है। अगर मुखिया है घर का लेकिन उसके पास अगर कुछ अच्छे गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, तो घर के सदस्य उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और जब रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उसके बाद क्या मानेंगे फिर। इसलिए मुख्य व्यक्ति को बड़ा सतर्क होना आवश्यक है। तो फिर क्या यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं पिछले श्लोकों में कि भगवान जब मुखिया व्यक्ति है, ये सब लड़ने के लिए आए ना, सोल्जर में ये सब आर्मीज है, ये सबको जब अगर मैं मारूंगा तो इनके घर के लोग हैं वो अनप्रोटेक्टिव रह जाएंगे, क्योंकि इनका मुख्य व्यक्ति मर जाने वाला। मुख्य व्यक्ति जब मर गया तो ये दो प्रकार के कारण हो गए। एक, उनका रक्षण करने वाला कोई न होने के कारण समाज के जो उद्दंड लोग हैं वो उनका शोषण कर सकते हैं, और दूसरा, उनकी जो परिवार की स्त्रियां हैं वो ये सोचेंगे कि अभी हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए वो बिंदास अपना स्वैराचार करेगी, बिंदास वो अपना आचरण करेगी, जैसे आजकल समाज में चल रहा है। स्त्री मुक्ति के नाम से स्त्रियों का शोषण किया जा रहा है, और स्त्री को भी ऐसा लग रहा है कि हम मुक्त हो गई है। मुक्त होकर कहाँ जाने वाली है पता नहीं, कहाँ जाने वाली है स्त्री मुक्त होकर। स्त्री मुक्त अगर मुक्त होना है सही में, तो सही में मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो स्त्री मुक्ति के नाम पर उनका शोषण हो रहा है, आज उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन वो उसको बहुत बार समझ में नहीं आता। तो ऐसे क्या, इससे क्या होने वाला है, स्त्रियों की मुक्ति का नाम देकर या स्त्रियों को ज़बरदस्ती से होकर उनका शोषण करने से, या फिर उसका खुद का अगर स्वैराचार है, वो खुल्लम खुल्ला अगर बाहर फ्री मिक्सिंग अगर है स्त्री पुरुष स्त्रियों में, तो उसमें वर्ण संकर हो जाएगा। स्त्रियों की पवित्रता है वो नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण वो दूषित हो जाएगी,
जिससे वर्ण संकर अवांछित संतति जन्मेगी। अवांछित संतति जब जन्म जाएगी तो ऐसी संतति समाज में बढ़ने लगेगी। और कैसे बढ़ेगी? वो असीमित मात्रा में बढ़ेगी। और ऐसे अवांछित संतति जब समाज में बढ़ने लगेगी तो समाज, कैसा समाज निर्माण होगा? एक आदर्श समाज निर्माण नहीं होगा, एक गुंडागर्दी का समाज निर्माण होगा। और वैसे ही आज हो रहा है कि आजकल जो स्वैराचार करने वाले हैं और जिनका जीवन का उद्देश्य केवल बच्चों को जन्म देना है, कुत्ते बिल्लियों के जैसे, एब्सोल्युटली कुत्ते बिल्ली के जैसे वो बच्चों को जन्म दे रहे, चाहे वो एक एक के कितने भी हो। अभी किसी ने एक हाल एक वीडियो भेजा था, एक कोई था उधर, तो उसके 48 या ऐसे कुछ पत्नियां थी, 48 पत्नी। ये घटना है कोई इस्लाम कंट्रीज़ में है, वो सोवियत या अरबस्तान या कहीं पर ये घटना घटी है। तो वहाँ का बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। तो उसकी इंटरव्यू ली जा रही थी और थोड़ा बूढ़ा सा आदमी था, 48, उसकी वाइफ है, कुछ जवान है कुछ बूढ़ी है, और उनके बच्चे कितने हैं? हर एक के 4-4, 5-5 बच्चे हैं। आप काउंट करो अभी, हिसाब कितना गया वो, 100 के ऊपर उसकी संतति है उसकी। तो हमारे एक भक्त ने नीचे से कमेंट किया था कि ये आदमी मरने के बाद इतने सारे लोगों को एक ही साथ झटका देने वाला है, इतनी पत्नियों को एक ही साथ विधवा करने वाला ही है। देखो यार, तो फिर ऐसे समाज में अगर संतति निर्माण होगी जो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, और जिनके पास योग्यता है क्वालिटी संतति निर्माण करने के लिए, वो पता नहीं कौन से दुनिया में है, वो अपना स्वार्थ हेतु से प्रेरित होकर बोलता है नहीं नहीं नहीं, अपना एक ही अच्छा है भाई, अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम उसको सिखा नहीं पाएंगे, बच्चों को संभालना इतना बहुत टेंशन है वो। हालांकि जिसके पास योग्यता है, जिसके पास बुद्धिमत्ता है, जिसके पास कैरेक्टर है, वो फर्स्ट क्लास संतति को समाज को दे सकता है, जिससे समाज एक अच्छा समाज निर्माण हो। तो इसलिए कहते हैं कि वोटिंग में भी ऐसे करते हैं कि गलत राजा क्यों चुन कर आता है? जब अच्छे लोग वोटिंग नहीं करते हैं और जो बेढंगे के लोग हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं सुबह से शाम तक। तो आने वाला जो राजा है वो उसी प्रकार से होगा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी संतति अगर समाज में हो तो समाज भी क्वालिटेटिव बनेगा। समाज को अगर हम क्वालिटेटिव बनाना चाहते हैं और अगर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस समाज में, और केवल अवांछित संतति निर्माण हो रही है समाज में। अवांछित संतति का अर्थ क्या है? दूसरा एक अर्थ, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की बात किया जाए तो जो माता पिता बच्चों को जन्म देने के पहले, जिसको बोलते हैं गर्भधान संस्कार, वो पहले से ही मन में चिंतन करते हैं कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो भगवत भावना भावित हो, जो योग्य और उचित कैरेक्टर के हो, ऐसे बच्चों की वो कामना करते हैं और उस प्रकार से उनका जीवन भी वो साफ सुथरा रखते हैं, उनका जीवन भी पवित्र वो रखते हैं। वो शास्त्र का अध्ययन अच्छे से करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इस प्रकार से आप संतति दे दो। तो ऐसे करने से वो एक अच्छी आत्माओं को आकर्षित करते हैं, माता पिता दोनों भी, गर्भधान संस्कार के समय। और वो अच्छे, अभी वो कहाँ से आए मिलेंगे? अच्छी जीवात्मा, अच्छे संतान कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारे आत्माएं भटक रहे हैं, सारे आत्मा परेशान करने वाले नहीं होते, जिसको भूत पिशाच कहते हैं, भटकी हुई आत्मा। सारे आत्मा ऐसे नहीं होते। कुछ आत्माएं ऐसे हवा में भटक रही हैं या जिनको शरीर नहीं मिल रहा है, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनके शरीर किसी कारणवश नष्ट हुए हैं, अगले शरीर में। ऐसा नहीं कि ये शरीर निकल गया तो अगला शरीर इमीडिएटली मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये शरीर निकल जाने के बाद ये आत्मा को लेकर जाया जाएगा कोर्ट में। कौन सा कोर्ट है ये? सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनिवर्स, इस भौतिक जगत का सुप्रीम कोर्ट है इस ब्रह्मांड का, वो है यमलोक। वहाँ पर लेकर जाया जाएगा, उसका सारा किस्सा खोला जाएगा और उसके बाद उसने जो जो कार्य किए उसके अनुसार उसको अगला गंतव्य डिसाइड किया जाएगा। उसके पहले अगर बहुत पापी है तो नरक यातना दी जाएगी, बहुत पुण्यवान है तो स्वर्ग में उसको आनंद करने का चांस मिलेगा। वहाँ से जब ये भोगने के बाद फिर उसको अगर इमीडिएटली उसके पास उसको अगर शरीर देने की अगर उसको सज़ा है तो उसको इमीडिएटली अगला शरीर मिलेगा, या फिर पशु योनि में हो, पक्षी योनि में, या फिर और कोई योनि में हो, या फिर अगर उसके कर्म अच्छे हैं या भक्ति करने का अगर उसको सुअवसर प्राप्त हुआ है पिछले जन्म में तो उसको दोबारा मनुष्य शरीर भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी वो वेटिंग लिस्ट में होता है कि उसको समय लगता है कि अभी और अगला शरीर मिलने के लिए अभी उसको वेट करना पड़ रहा है, तो वेटिंग लिस्ट में रहता है। तो ऐसे अनेकों जीवात्माएँ हैं। कभी कभी कुछ जीवात्माएँ पुण्यवान होती हैं और वो ऐसे योग्य माता पिताओं को ढूंढते हैं कि जहाँ जिसके घर हम जन्म ले सकें। ऑफ कोर्स वो अपनी इच्छा से ये सब नहीं करते हैं, वो कर्म के अनुसार या उसके दैव के अनुसार उसको उस प्रकार से वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो होता ऐसे है कि जब माता पिता भगवत भावना भावित होती है और गर्भदान संस्कार के समय वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से जीवात्मा को फिर वो आकर्षित करते हैं और फिर ऐसे जीवात्माएँ आकर्षित होकर वो गर्भदान संस्कार उसके हो जाते हैं और फिर ऐसे बच्चे गर्भधारण होते हुए फिर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो समाज के लिए प्रोडक्टिव है, उपयोगी है। ऐसे बच्चे जब नहीं होते हैं तो इसके अलावा जो है वो कैसे फिर बच्चे हैं, वो उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है, गर्भधान संस्कार नहीं है और पूरी तरह से स्वैराचार है, व्यभिचार है। और ऐसे इस प्रकार से जब बच्चे जन्मे जाएंगे, बहुत सारे मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटियों में बहुत सारे होटल्स के सामने के डस्टबिन में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। डस्टबिन में बच्चे कहाँ से आ गए? मिलते हैं, फेंके जाते हैं, एबॉर्शन किए हुए फेंके जाते हैं। आज का वातावरण वैसे है। तो फिर ऐसे बच्चों को जब किसी के हाथ लग गए, कचरे वाले के हाथ लग गए, कहीं पर लग गए, तो उसको संभाला जाता है। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट खोले गए हैं, वहाँ पर उसको डाल दिया जाता है, वहाँ पर बड़ा हो जाता है। ऐसे बच्चों की उपज कहाँ से हुई है, किस पैशन से हुई है और फिर कहाँ उसकी परवरिश हो रही है, उसमें क्वालिटी कहाँ से आएगी बताइए। तो उसमें अगर क्वालिटी नहीं आएगी तो ऐसे बच्चे क्या समाज बनाएंगे? फिर ऐसे बच्चे चोर उचक के ही बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे बनेंगे, लेकिन बहुत एवरेज इसमें ज़्यादा है और फिर समाज में अराजकता फैल जाएगी। यही बात अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं कि भगवान ऐसे होगा, और वही हो रहा है कि नहीं आज समाज में ऐसे हो रहा है। उसको बोलते हैं वर्ण संकर। आइए आज का श्लोक हम पढ़ते हैं, जो 40वें श्लोक में क्या कहते हैं। तो फिर ऐसे अवांछित संतति निर्माण होने के बाद क्या होगा? समाज में अधर्म फैलेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे धार्मिक नहीं है, अधर्म का कार्य करेंगे तो अधर्म फैलेगा। फिर अधर्म से क्या होगा, यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाँ, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। तो अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एक चीज़ के बाद दूसरा क्या होगा।
तो अवांछित संतति होने का कारण क्या है? अवांछित संतति निर्माण होने का कारण क्या है? अभी जो बताया हमने, अभी जो मैंने बताया अवांछित संतति वर्ण संकर होने का कारण क्या है? और कोई? अवांछित संतति निर्माण होने का कारण स्वैराचार। अवांछित संतति निर्माण होने का कारण स्वैराचार। क्यों स्वैराचार होगा? स्वैराचार क्यों होगा? उसकी श्रृंखला कैसे बताई है? सीक्वेंस कैसे है? क्रम से कैसे है? अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि ये घर के मुख्य लोग हैं, इनको अगर मैंने मार दिया तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? निराधार हो जाएंगे घर के लोग। उर्वरित परिवार है, कुटुंब है उनका, वो असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है। और घर का मुख्य व्यक्ति जाने से दो कारण होते हैं, स्वैराचार के लिए दो कारण बन जाते हैं। एक, वो असुरक्षित रहते हैं, घर के लोग असुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए कोई उसका शोषण कर सकता है, तो ये जबरदस्ती का शोषण हो गया। दूसरा, अगर घर का मुखिया व्यक्ति न होने के कारण घर के लोग अनियंत्रित हो जाएंगे, बिंदास हो जाएंगे, क्योंकि अभी वॉच करने वाला, निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो बिंदास हो जाएंगे वो, और वो खुद होकर स्वैराचार करेंगे। जमते? तो बताइए अभी क्यों वर्ण संकर होने का कारण क्या है? हाँ, तो वो व्यक्ति अगर नष्ट हो गया, घर का मुख्य व्यक्ति अगर मर गया तो क्या होगा? मराठीत बोला, मराठीत नो प्रॉब्लेम। हाँ, इनसिक्योर। और यहाँ पर कोई बोल रहा था, हाँ जोर से। उससे क्या होगा? घर में कंट्रोल नहीं होने से क्या होगा? दिशाहीन होगा, तो क्या होगा फिर? हाँ, कहाँ जाएंगे वो दिशाहीन होकर? जामनेर, भुसावल जाएंगे वो, जामनेर जाने के बदले गलती से। क्या होगा? तो इतना सिंपल है। हाँ, उर्वरित परिवार अधर्मामध्ये गुंतला जाईल। अधर्मामध्ये गुंतण्याचे दोन कारण, एक, दोन प्रकार आहे। एक, त्यांचं रक्षण करणारं कोण नसल्यामुळे त्यांचं शोषण केलं जाईल समाजाद्वारे, आणि असे कंटक लोकांद्वारे शोषण केलं जाईल, आणि म्हणून त्या शोषणामुळे अवांछित संतती निर्माण होईल, वर्णसंकर निर्माण होईल। दुसरा, अनप्रोटेक्टेड स्त्रिया, असुरक्षित स्त्रिया या स्वैराचाराने बिनधास्त होऊन स्वैराचार करू लागतील समाजामध्ये, आणि ते स्वतःचं प्रदूषण करून घेतील आणि अवांछित संतती निर्माण होईल। आता समजलं? समजलं का? हो, हमें स्कूल में से सर पूछे थे, समझ गया? बोला यस। चलो आगे बढ़ो। अधर्म अभिभवात कृष्ण, कृष्ण को कहते हैं अधर्म अभिभवात कृष्ण। तो प्रदूषण ऐसे होगा कि उससे क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि निर्माण होने संतति है, और निर्माण होने वाली जो अवांछित वर्ण संकर है वो अधर्म को निर्माण करेंगे, क्योंकि कैरेक्टरलेस सोसाइटी है वो। अधर्म निर्माण, अधर्म क्या है फिर? अधर्म क्या है?
जो धर्म नहीं वो अधर्म है कि नहीं? फिर धर्म क्या है? जो अधर्म नहीं वो धर्म है। तो बताइए अधर्म मतलब क्या? अधर्म का कोई अंग बताइए। किसको अधर्म कहते हैं? बोलो बोलो, आप डरना क्या है उसमें? हाँ हाँ, हिंसा करना यह अधर्म है। और व्हॅल्यूज मध्ये बसत नाही ते सगळं अधर्म आहे। नैतिक मूल्यांमध्ये बसत नाही ते अधर्म आहे। सामाजिक तेच काय, वाट काय डिटेल काय काय हो? अधर्माचे 4 मुख्य अंग आहेत, मांसाहार, नशापान, जुगार आणि व्यभिचार। इतना तो याद रहता ही हमको, ये मुख्य है उसके अंदर। इसके ऊपर अधर्म या कली ये खड़ा है, धर्म के 4 पैर को नष्ट करता है। अधर्म करेगा वो, ऐसे संतति क्या करेंगे? अधर्म का आचरण करेंगे। अधर्म का आचरण कैसे करेंगे? मांसाहार करेंगे वो, व्यभिचार करेंगे वो जुआखोरी करेंगे वो, और नशापान करते रहेंगे वो, जुआ खेलेंगे, समय अपना इसमें बर्बाद करेंगे। तो फिर उसके लिए पैसा चाहिए तो काम भी करेंगे नहीं, आलसे रहेंगे, फिर लूट मार करेंगे, चोर उचक्के, दरोडेखोर, ये सारे समाज में ऐसा सब फैल जाएगा। तो ऐसा अधर्म फैलेगा। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रियः। देखो वही बता रहे हैं पर, कुल की स्त्रियाँ, कुलीन स्त्रियाँ। कुल की स्त्रियाँ मतलब जो सही में बहुत कुलवान स्त्री है, प्रदूषित हो जाएगी वो, ऐसे जब हो जाने का होगा तब। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। स्त्री अगर दूषित हो गई, वर्ण संकर जायते वर्ण संकरः, वर्ण संकर हो जाएगा। अधर्म अभिभवात, अधर्म होना कैसे? अधर्म देखो, धर्म मीन्स दैट विच विल ब्रिंग्स मी अगेन टू माई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। धर्म की परिभाषा बताए देखिए, एक ऐसा आचरण जो हमें अपने निज मूल कर्तव्य, मूल धर्म तक हमें लेकर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मतलब है आपका रियल गुण धर्म, वास्तविक हमारा गुण धर्म वहां तक हमको लेकर आता है, उसको धर्म की परिभाषा है, धर्म का आचरण। और जो उससे परे है, देखो, एंड अधर्म मीन्स that which will take me down and down from my original constitutional position। तो सत्य हमारा, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? मूल हमारी स्थिति क्या है? हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये स्थिति को समझना, ये है हमारी मूल स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसको समझना, ये हमारी मूल स्थिति है, ये धर्म की स्थिति है। यहाँ से धर्म आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए फिर और यहाँ पर एक श्लोक बताया है, भागवतम का एक श्लोक आया है जिसमें धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। इस श्लोक को पढ़िए। तप शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृतः अधर्मांश्रयो भग्नाः स्मयसंगामदयस्तव। तपशौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः। कृतयुग, कृते कृताः, कृतयुग मतलब सत्ययुग। सत्ययुग में ये पादा पैर, 4 पैर हुआ करते थे धर्म के। तप शौच दया सत्य। तप मतलब तपस्या करना, शौच मतलब स्वच्छता, दया मतलब किसी को दया करना, और सत्य मतलब सत्य बोलना। इति ये 4 हैं। लेकिन अधर्म होने के कारण अधर्म से शैस्त्रयो भग्ना, 3 भग्न हो चुके हैं। स्मय संग मदय, स्मय संग और मद, इसके कारण 3 पैर उसके भंग हो चुके हैं। कौन से 3 पैर भंग हो चुके हैं?
तप, शौचम और दया, ये 3 पैर भंग हो चुके। तो कलयुग में तपस्या बची नहीं है, कलयुग में शौच स्वच्छता बची नहीं है, और कलयुग में दया भी बची नहीं है। हिंसा कितनी आज समाज में है, स्वच्छता का नामो निशान नहीं है। देखो, स्वच्छता और शुद्धता इसमें अंतर है कि नहीं? स्वच्छता ये शरीर के स्तर पर है, साफ सुथरा स्वच्छ। शुद्धता ये मन के स्तर पर है, सूक्ष्म है। तो दोनों भी वचनीय है। स्मय संग क्या क्या है? देखिए, स्मय मतलब अहंकार, संग मतलब संग ऐसे व्यभिचार, और मद मतलब नशा। ये 4 चीजों के कारण, अहंकार, व्यभिचार और नशा, इसे कौन से पैर नष्ट होने वाले हैं? देखिए, अहंकार करने वाला व्यक्ति, उसकी दयावान नहीं होगा, उससे दया नष्ट हो जाएगी। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, उसे स्वच्छता नष्ट हो जाएगी, और नशा करने वाला व्यक्ति, उसकी तपस्या नष्ट हो जाएगी। ऐसे तो ये धर्म के अंग है, वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे अहंकारी व्यक्ति नशे से व्यभिचारी बन जाते हैं। और इस भौतिक जगत को मैथुन्य आगार कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण से प्रभावित रहेंगे, पैशनेट। और रजोगुण का गुण क्या है, प्रभाव क्या है रजोगुण का? रजोगुण का प्रभाव है असीमित कामना, स्त्री पुरुष के प्रति प्रबल आकर्षण, और कुछ प्राप्त करने के लिए हमेशा एक्टिव, ऐसे व्यक्ति, ये रजोगुण के प्रभाव से बंधा हुआ व्यक्ति रहता है। और ये भौतिक जगत ऐसे पैशनेट जगत है, इसमें सत्वगुण धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो एक रजोगुण और रजोगुण का प्रभाव बाद में तमोगुण में वो व्यक्ति, उसका पतन हो जाता है। ऐसे क्या होगा? प्रदुष्यंति कुल स्त्रियः, कुलीन स्त्रियाँ का नाश हो जाएगा, दूषित हो जाएंगी। तो कुलीन स्त्रियाँ कैसी होती है? भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, देखिए, कुलीन स्त्रियाँ किस प्रकार से होती है, स्त्रियों की स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। स्त्रियों के बारे में कभी कभी ऐसा कहते हैं कि जिच्या हाथी पाळण्याची दोरी ते असते घरोघरी, नाही, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी जगाची उद्धारी, जगाची उद्धारी ना, जगाला तारी। अच्छा, पूरे समाज का उद्धार करने की शक्ति रखती है वो। क्यों? क्योंकि अगला समाज, अगली पीढ़ियाँ वहीं से आती हैं, और उनका जितना संपर्क होगा बच्चों के साथ, जैसे उनके क्या होंगे, संस्कार होंगे, वैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे वैसा एक समाज क्रिएट करेंगे। तो कैसे है कुलीन स्त्रियाँ कैसे होती है? कृष्ण 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, स्त्रियों के बारे में कृष्ण कहते हैं कि ये स्त्रीवाचक जो शक्तियाँ है, कृष्ण कहते हैं ये मेरी विभूति है, कृष्ण कहते हैं। तो ये भगवान की विशेष शक्ति है। क्या क्या है? देखिए, ये स्त्रीवाचक शक्ति, कीर्ति, श्रीर वाक् च, नारी नाम, स्मृतिर मेधा, धृति और क्षमा। ये भगवान की विभूतियाँ है। और ये अगर चीज़ें देखी जाएंगे तो स्त्रियों में विशेष कर जिसके बारे में वर्णन आता है, स्त्रियां बहुत शक्तिशाली है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है समाज का स्त्रियों का। इसलिए नारी, क्या कौन सा दिन है वो, नारी क्या कहते हैं, नारी शक्ति ऐसा कुछ तो आज कर, नारी शक्ति। और वुमन डे, अभी वुमन डे हुआ ना, क्या बोलते हैं, वुमन डे बोलते हैं क्या? स्त्री महिला दिन, हाँ, महिला दिन अभी सेलिब्रेट हुआ। तो बहुत बड़े मात्रा में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। भूसावल में तो इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हमारे कांग्रेगेशन मेंबर्स, बहुत सारे माताएं हैं, वो नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति।
तो वास्तविक सही में ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है समाज का, समाज बनाने के लिए। अभी देखिए, और चाणक्य पंडित उसके बारे में खास कर कहते हैं कि पुरुषों के तुलना में स्त्रियां अधिक दृढ़ निश्चयी होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक साहसी होती है, उनके अंदर एडवेंचरस शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहती है। इसलिए कभी कभी देखो, आप कुछ ऐसे हादसे आप देखोगे हिस्ट्री में कि जहाँ पर कोई स्त्री है, उसने मन में कोई बात ठान ली तो वो ऐसे कार्य कर देती है कि जो पुरुष भी चौंक जाता है कि ऐसे इतना कैसे कर सकती है। जैसे इसका कुछ वेस्टर्न कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसे क्लियोपाट्रा के जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं कि जो एक ऐसी स्त्री थी जिसको राजा बनने की बड़ी लालसा थी, और कैसे कैसे वो राजाओं को उन्होंने अपने चंगुल में लाकर अपना दीवाना बनाकर उनको हरा कर राज्य पूरा काबिज कर लिया। बहुत लंबी स्टोरी है वो, और बहुत दिमाग से काम किया उसने। और हमारे हिस्ट्री में तो ऐसे स्त्रियां हुई कि जो बड़े बड़े राजाओं को, दिग्गजों को निर्माण करने वाली माता हुई, जीजाबाई जैसी। और फिर हमारे इसमें कुछ ऐसी भी स्त्रियां हुई कि जो ऐसे साहसिक कार्य करके गई, जैसे हीरकणी के जैसे, हीरकणी बाई सुना है आपने एग्जाम्पल। वो ऐसे किला रात के अंधेरे में वो उतर के आई, ऐसे किले में वो चढ़ कर आई कि उतर कर आई वो कि शिवाजी महाराज तक वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ से कोई उतरे। और बाद में उसको पूछा गया कि तू यहाँ से कैसे आई, उसको पूछा कि तू यहाँ से आई तो दोबारा यहाँ से चढ़ोगी। वो बोले कि नहीं, चढ़ नहीं पाऊंगी मैं। लेकिन मैं कैसे उतरी, उसके मन में केवल एक ही मन में उसने ठान लिया था कि मेरा बच्चा घर में अकेला है और भूखा है, उसको दूध पिलाने के लिए मुझे जाना ही चाहिए, और वो निकल गई। तो ऐसे साहसिक कार्य करने वाले हैं हमारे लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जैसे साहसिक कार्य करने वाली हुई। तो इसलिए समाज में स्त्रियों का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनकी शुचि, उनकी सुरक्षितता, उनका पावित्र्य समाज में बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात स्त्रियों को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो उनको लगेगा कि सुरक्षितता के नाम पर हमें डॉर्मेंट किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें अभी तक दबाए रखा गया। ऐसे बहुत सारे लोग आजकल बुद्धिजीवी ऐसा एक नारा गाते हैं कि हमारे भारत में हमारे ऐसे रूढ़ी परंपरा ने जो हमारी स्त्रियां हैं उनको अभी तक दबा के रखा गया था। अभी हमारी स्त्री क्या अभी होशियार हो गई है, अभी वो सब जगह फैल रही है, सब क्षेत्र में स्त्रियां हैं आज अब देखो काम करने के लिए। पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने से लेकर, गाड़ी में बस में कंडक्टर का काम करते हुए लेकर, और यहाँ तक कि पायलट का भी काम करने लगी है इसलिए। और अंतरिक्ष में जाने वाले जो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, उधर जाने वाले, उसमें भी वो आ गई है। और बस आज तक मैंने स्टेशन पर टीटी के रूप में नहीं देखा केवल महिला को, शायद वहाँ पर भी हो सकती है आ गई क्या उधर भी, टीटी भी हो गई। हाँ, तो ट्रेन में भी चलने लगी है, तो सारे क्षेत्र में आ गई। तो अभी बस पुरुषों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक आधी लड़की अच्छी काम जॉब करने वाली है कि नहीं, मिल जाए, उसे शादी हो जाए, बस घर में अपना खाना वाना पकाने का काम करने का क्योंकि किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। अगर स्त्री करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पास वो एबिलिटी है, जिसके पास वो सब कुछ भगवान ने बनाया है, वो अगर करने के लिए तैयार नहीं है, उसको ऐसा हीरोइक काम करना ही अच्छा लगता है, पैसा कमाना ये वो सब, तो ठीक है, पुरुष लोग करने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाओ काम करके आओ, पैसा लेकर आओ। तो इसलिए ये रक्षण बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। स्त्रियों को शास्त्र में उपाधि दी गई है, 3, एक नाव की उपाधि दी गई है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में आता है, जहाँ पर कश्यप और दिति इनका संवाद है।
और दीति उनसे कुछ डिमांड कर रही है। अब ये प्रसंग के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि उस समय कश्यप ऋषि दीति को ये बात बता रहे हैं कि स्त्री कितनी महत्वपूर्ण है समाज में, और वो कहते हैं कि स्त्री एक नाव के जैसे है। इस भव सागर में तैरने के लिए नाव की आवश्यकता है। हम कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार नहीं कर सकते, इसलिए नाव की आवश्यकता है। और इस भव सागर से ये भव सागर किसको कहा गया है? ये भौतिक जगत को भव सागर कहा गया है। और इस भौतिक जगत के भव सागर को अगर हमको क्रॉस करके अगर निकलना है तो बताया गया है कि हर फैमिली में, हर पुरुष के लिए एक स्त्री एक आधार के रूप में, नाव के रूप में वो कार्य करती है, जिसका सपोर्ट लेते हुए ये भव सागर पार कर कर वो आगे जा सकता है। इसलिए उसको बेटर हाफ का एक स्थान दिया गया है समाज में। तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है समाज में। दूसरा कहा गया है कि स्त्री एक किले के जैसे है। किला, किला मतलब फोर्ट, किला मतलब किला। क्यों कहा गया है ऐसे? तो ये श्रीमद् भागवतम में इसी का वर्णन आता है, जहाँ पर एक वर्णन है, जहाँ एक इंसिडेंस है, ओके याद आएगा, बताऊंगा, नाम बताऊंगा फिर वो। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर कि मनुष्य रूपी इस शरीर पर जब आक्रमण होता है, काल का आक्रमण होता है, तो उस समय या वेग का जब आक्रमण होता है, कौन सा वेग है ये? बहुत प्रकार के वेग हैं। वेग मतलब स्पीड। किस चीज़ का स्पीड? जैसे इंद्रियां है, इंद्रियों को एक स्पीड लगा, इंद्रियों का एक वेग है, और वो वेग जब आ जाता है तो व्यक्ति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हर एक का अलग अलग वेग होगा। किसी का जिह्वा का वेग जब आ जाएगा तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसको लत लगी हुई है और उसको तलब आती है, उसको बोलता है वो चाहिए मुझे। जैसे कुछ आदतें हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, शराब हो और कुछ चीज़ें हो, लत लगती है उसको। फिर किसी को आँखों की लत लगी हुई है, देखने की लत लगी हुई है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा, नज़र उसकी ऐसी घूमते रहेगी यहाँ वहाँ। किसी को कुछ सुनना, किसी को कुछ चखने की उसको आदत है, और किसी को स्पर्श इंद्रियों का उसकी लत लगी हुई है। तो ये वेग है इंद्रियों को। वेग का अर्थ क्या है? वो चीज़ बार बार की है, बार बार की है, बार बार की है, और वो चीज़ को सेंटर रखते हुए उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ये घूमते 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 उसने एक स्पीड पकड़ रखा है, उसी को वेग बोलते हैं। अभी इस स्पीड को अचानक रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। ये पंखा भी घूम रहा है, इसको अचानक आप रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। आप एक सीढ़ी पर खड़ा हो जाओ, उसको ऐसे पकड़ो, फिर पकड़ पाओगे उसको, है कि नहीं? धीरे धीरे स्पीड कमते करते 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 होगे, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इननेचुरल है वो। अगर ऐसे आप पकड़ के रखोगे उसको, ऐसे उसका अननेचुरल उसको अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो कुछ समय तक वो ऐसे आपको झटके देगा, भले ही स्पीड उसका कम हुआ ऐसे आपको दिखाई देगा, लेकिन बाद में धुआं निकलेगा उसके अंदर से, और या तो वायरिंग जल जाएगी उसकी, या कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पोजीशन नहीं, वहाँ पर करंट पास हुआ है, स्विच ऑन है, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो उसी प्रकार से ज़बरदस्ती अगर कोई अपने वेगों को, अननेचुरल वे अगर वो रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है अपने शरीर में और अपने माइंड में। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे डिजास्टर हो जाते हैं बाद में कि वो संभलना मुश्किल हो जाता है, उसका हेल्थ पूरा खराब हो जाएगा, उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस उसको स्लोली, एक तो पहला स्विच ऑफ करना है और धीरे 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 वो स्पीड कम करते 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 नेचुरल वे कम करेगा, लेकिन स्विच दोबारा ऑन नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। तो ये वेग है। तो वेग का जब आक्रमण हो जाता है किसी के ऊपर, तो इसलिए स्त्री एक किले के जैसे
फोर्ड के जैसे वो व्यक्ति का रक्षण करती है ताकि वो उस वेग के कारण भटक ना जाए। इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वो उसको मदद करती है। जैसे किसी की जीवा बहुत पावरफुल है और वो यहाँ वहाँ अपना चबड़ 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 करते रहता है, जिसके कारण बाहर का क्वालिटी नहीं रहता है, कचरा खा खाएगा, चेतना को दूषित करेगा और शरीर को भी खराब करेगा। इससे अच्छा है वो फैसिलिटी उसको अगर घर में मिली पत्नी के द्वारा तो उसमें क्वालिटी भी रहेगी, प्यूरिटी भी रहेगी, शरीर के लिए भी स्वस्थ है, मन के लिए भी स्वस्थ है। क्यों शरीर के लिए स्वस्थ क्यों है? क्योंकि वो प्यूरिटी से बनाया गया है। मन के लिए स्वस्थ इसलिए है कि वो अच्छी और सच्ची भावना से बनाया गया है। तो इसलिए हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए ये प्रोटेक्ट करती है, इसलिए नाव की उपमा है, किले की उपमा है। और तीसरा है संरक्षण करने के लिए कहा गया है। प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टर है, वो रक्षण करने वाली है। लेकिन स्त्री मुक्ति के नाम पर ये स्त्री को अपना पार्ट समाज में समझ में नहीं आता है और उसको फुसलाया जा सकता है, उसको उकसाया जा सकता है, जिसके कारण वो जो आवश्यक नहीं है उसके लिए भी जिद कर सकती है, हट कर सकती है। और जिसका एक परिणाम दिखाई दे रहा है समाज में, स्त्री मुक्ति, जिसके कारण आज समाज का इतना सारा पतन हो रहा है। एक हमें एक स्टोरी थी बचपन में, बहुत बचपन में, तीसरी चौथी में, और वो स्टोरी ऐसी थी कि पेड़, एक हरा भरा पेड़ था, बहुत अच्छा पेड़ था, और रोज़ सवेरा होता था, सूरज निकलता था, उसको जड़ में पानी मिलता था और प्रकाश संश्लेषण से वो अपना श्वसन करते थे, अन्न निर्माण करते थे, सूर्य डूबता था, फिर से रात होती थी, फिर ऐसे दिन अच्छे से चल रहे थे। एक बार ऐसे हुआ कि जो नीचे जड़ है वो जड़ों ने सोचा कि ऊपर कितना मज़ा है और कितना बड़ा नज़ारा है, और ये पत्ते, फूल, टहलियाँ, फल, ये सारे के सारे निकम्मे हमारे बलबूते पर जी रहे हैं। इनको अगर हम पानी देना बंद करें तो क्या करेंगे ये ऊपर? तो ये मजा कर रहे हैं, ऊपर सब नज़ारा देख रहे हैं, और हम अंदर बेकार का मेहनत कर रहे हैं। तो हमें भी समान हक चाहिए। कौन बोले? जड़, समान हक चाहिए हमको भी। तो उसने कहा कि लेकिन हमको समान हक मिल नहीं रहा है। तो बोले कल से हम काम करना बंद कर देंगे, हमें भी ऊपर आना है। तो जड़ें नीचे के जाने के बदले, अभी नीचे जाकर जड़ें क्या करती है? पकड़ के रखती है और पूरे पेड़ को आधार देती है। लेकिन ये जड़ें ढीले हो गए, अभी मिट्टी को छोड़ दिया उसने और धीरे 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 ऊपर की ओर मुड़ने लगे। और दूसरे दिन ऐसे हुआ कि वो जड़ें ऐसे ऊपर आई, सवेरे सवेरे का माहौल था, एकदम ठंडी शीतल हवा बह रही थी, बहुत अच्छा वातावरण था। सूरज बस अभी तक उगा नहीं था, तो वो जड़ें देख रही और बोली वाह क्या मस्त वातावरण है रे, इतना अच्छा मज़ा कर रहे हैं ये लोग, देखो, और हमें चांस नहीं मिलता है। और 1 घंटा 2 घंटा गया, सूरज जैसे ऊपर आने लगा तो फिर सूरज आग बरसने लगा, गर्मी बढ़ने लगी। जैसे गर्मी बढ़ने लगी, पेड़ के अंदर की जो पानी है पहले से सूख चुका था, क्योंकि जड़ों ने पानी पीना बंद कर दिया था, जड़ें ऊपर आ गई थी। जड़ें ऊपर आ गई तो पेड़ भी निकलकर नीचे गिर गया। पेड़ नीचे गिर गया तो जड़ें और ऊपर आ गई, और सूरज के गर्मी से वो इतनी गर्माहट उसको लगने लगी, आज तक जीवन भर में उसने कभी इतनी गर्मी का एहसास नहीं किया था, क्योंकि पानी के अंदर, नीचे ज़मीन के अंदर रहते तो पूरा ठंडक का अनुभव करते थे वो। और अभी इतनी भयंकर गर्मी लगने लगी कि हाय तौबा करने लगे, फिर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश नाकाम हो रही थी, क्योंकि पेड़ ही निकल कर उल्टा हो गया है, क्योंकि जड़ ऊपर आए कर तो दोबारा वो नीचे जाए, कैसे पॉसिबल है? पूरे पेड़ को ऐसे उठाए और ऐसे ही ऊपर की तरफ देखते हुए, सूर्य की तरफ देखते हुए मरने के कगार पर है। और फिर शाम को माली वहाँ से आता है
पानी डालते 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 डालते, और वो पेड़ के पास आता है, पौधे के पास आता है और देखता है कि अरे ये तो उखड़ कर उल्टा हो गया है, ये तो मर जाएगा कल था। तो उस माली ने उसको फिर से उखाड़ दिया, फिर से निकाला, बड़ा गड्ढा बनाया, उसके अंदर वो जड़ों को रखा, ऊपर से अच्छे से मिट्टी डाली, पानी डाल दिया। जैसे संध्या का पानी मिल गया उस पे जड़ों को, बड़ी राहत मिली उनको मानो नया जीवन दान मिला। और उसने कहा कि दोबारा ऐसी गलती मत नहीं करेंगे हम, क्योंकि जेनो काम तेनो थाए, दूजा करे सो जमता च नाय, नहीं होगा दूसरों को, इसका काम उसको ही करना आवश्यक है। हर एक का अपना अपना समाज में एक रोल बनाया है, एक कार्य डिसाइड किया गया है, वो उसको करना आवश्यक है। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट आज जो निकाला गया है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है दीति का, तीसरे स्कंद में इसका वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है कि दीति और कश्यप ऋषि, ये दोनों पति पत्नी, संध्या समय है, सूर्य डूबने का संध्या समय है, और संध्या समय वो दीति काम बाण से इतना प्रेरित हो गई और इतनी घायल हो गई, इतनी प्रताड़ित हो गई कि वो कश्यप ऋषि जो कि ध्यान के लिए बैठे हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार से अपने हाव भाव से, अपने जस्चर से, अपने चाल से, अपने आहट से, अभी आहट क्या है, बेंगल बजाना, क्या कंगन बजाना, कंगन बजाना, पैंजन बजाना, पायल बजाना, और ऐसे कुछ आहट करने की कोशिश कर रही ताकि पति का ध्यान आकृष्ट करे। लेकिन कश्यप ऋषि ये तपस्या में ध्यान मग्न बैठे हुए थे और संध्या का समय था, और वो जाकर अपने पति को कहने लगे कि हे पतिदेव, आप मेरे तरफ बिल्कुल दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, आपका मेरे तरफ ध्यान नहीं है, मैं कृपया कर कर मेरी इच्छा पूरी करें। और वो कहने लगी कि देखिए मेरी इतनी सारी बहनें हैं, कितनी बहनें हैं मेरी, 13 बहनें हैं मेरी, वो सबको पुत्र है, लेकिन मुझे एक भी पुत्र नहीं दिया आपने, तो मुझे भी माँ बनने की इच्छा है, कृपया कर कर मेरी इच्छा पूरी करो। ऐसा वो पति को आग्रह करने लगी, और आप ही हैं वो मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तो उस समय कश्यप ने दीति की सराहना की, दीति को सांत्वना दी, और दीति को कहा कि कैसे ये समय उचित नहीं है संध्या का, संध्या समय, सूरज डूबने का जो संध्या समय होता है, ये समय इस कार्य के लिए उचित नहीं है, कुछ समय रुको, ये प्रहर डलने दो और उसके बाद मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूँगा। लेकिन दीति उस समय मानी नहीं बिल्कुल भी, और दीति किसी प्रकार से हट करने लगी और कश्यप ऋषि की पास जाकर उनकी धोती को ऐसा, वो धोती का एक पल्लू पकड़कर वो खींचने लगी। तो ये उसकी हालत देखकर कश्यप ऋषि भी वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए और वो उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए गए। और उसके बाद